नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद शर्मा हैं। हम इनसे बात करते हैं, चूँकि 5 चरण में चुनाव खत्म हो चुके हैं और बाकी के जो 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ होना है बिहार के इस लोकसभा चुनाव में, हम इनसे बात करते हैं। 5 चरण के चुनाव खत्म हो गए सर, और हालांकि इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, 5 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं जी और जो जनता की तरफ से जो एक छन कर आ रहा है मैसेज जी कि नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। जी जनता का झुकाव बहुत मजबूती से जी नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन की तरफ हुआ है जी और लोगों ने नरेंद्र मोदी के किए हुए वायदों को, जी उनके विकास कार्यों को आगे रखा है जी और आगे भी भविष्य में वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत मजबूत होगा, भारत का मान स्वाभिमान बढ़ेगा। सर, बाकी के जो 2 चरण के चुनाव है सर, देखा जा रहा है जाति को लेकर लोग बातें कर रहे हैं कि हम इस जाति से हैं, हम इस खानदान से हैं। तो आखिर सर इस चुनाव में जाति और खानदान की बातें कहाँ तक उचित है सर? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से कुछ लोग अपनी जाति का हवाला दे रहे हैं कि हम इस जाति से हैं, राजद ने हमें टिकट दे दिया, जी हमको दीजिए। हमारे भी जाति और वंशज के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ब्रह्मर्षि समाज के लोग भी कुछ कर रहे हैं। जी तो हमें आश्चर्य होता है कि किस मुंह से इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। जी कल तक वो कहाँ थे जी जब इन ब्रह्मर्षियों की खास करके खुलेआम नरसंहार किए गए, राजद शासनकाल में हत्या की गई खुलेआम सड़कों पर, पुलिस प्रशासन के देखरेख में करवाई गई। आपने नाम सुना होगा छोटन शुक्ला, जी जिनके छोटे भाई मुन्ना शुक्ला जी लड़ रहे हैं वैशाली से चुनाव जी राजद के टिकट पर। उनके बड़े भाई की हत्या जिला प्रशासन ने खुलेआम सड़कों पर करवाई। हेमंत शाही की हत्या खुलेआम करवाई। तो हम जिस विचारधारा के हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के, स्वामी सहजानंद सरस्वती के, आदरणीय स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी के, ललितेश्वर प्रसाद शाही जी के, जिन्होंने कभी जाति पाति धर्म की बात नहीं की, उन्होंने देश के विकास, राज्य के विकास की बात की और आगे राष्ट्र प्रेम को आगे रखा। तो ऐसे में इस तरह की बातें बेईमानी है। हमारे समाज के लोग इतने मूर्ख और अज्ञानी नहीं हैं कि भावना में जाति के नाम पर वोट करेंगे और निश्चित रूप से उन्हें करारा जवाब इस चुनाव में मिलेगा। जिन्होंने लालू यादव के जंगल राज में उनके साथ रहने का काम किया था, उनको साथ देने का काम किया था और आज उनको जात याद आ रहा है। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए जात के नाम पर वोट मांगने में, राजद के लिए और कांग्रेस के लिए। क्योंकि बिहार में जितनी हत्याएं ब्रह्मर्षियों की हुई, शायद किसी की नहीं हुई होगी। मैं कितने नाम गिनाऊं। शैलेंद्र शहीद को भी गोली मारी गई छात्र आंदोलन में, इसी बेलूर चौराहे पर। कई एक ऐसे हमारे युवा थे जो पूरे राज्यों में जानबूझकर उन्हें पुलिस के द्वारा सिविल ड्रेस में पुलिस से पकड़वा के काउंटर किया गया। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद शर्मा का, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जंगल राज पार्ट 2 की वापसी संभव नहीं है और कहीं ना कहीं जो है इस बार देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर रही है और बिहार की जो जनता है वो जंगल राज वापस नहीं आने देना चाहती है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।